हेलो दोस्तों, आप सभी का प्रेम की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग झारखंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज़ में झारखंड दरोगा 2017 के सेट नंबर 11 के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस शहर में से एक विश्व पर्यावरण दिवस 2017 समारोह का आयोजन किया गया कि तो विश्व पर्यावरण दिवस 2017 कहाँ पे मनाया गया था, कहाँ पे आयोजन किया गया था, ये पूछा गया था। तो ये आपको ज़रूरी नहीं है, अभी जो लेटेस्ट है 2023 और 2022 में कहाँ पे आयोजन किया गया था वो आपको जानना है। तो 2023 में कहाँ पे किया गया था, कोट डी आइवरी में, कोट डी आइवरी और पार्टनरशिप विद किसकी सहायता से समझौता, पार्टनरशिप के साथ नीदरलैंड के पार्टनरशिप में, यानी कि दो कंट्री का नाम आपको याद रखना है, एक कोट डी आइवरी और नीदरलैंड, ये दोनों की पार्टनरशिप से ये आयोजन किया गया था। और इसका जो थीम है 2023 के लिए वो क्या है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, ठीक है। उसका 2022 में जो आयोजन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, स्वीडन में हुआ था। और 2022 के लिए थीम क्या था, ओनली वन अर्थ, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन और ओनली वन अर्थ 2022 के लिए थीम। उसके बाद नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी का नाम जिसे भारत का पुराना ओल्ड मैन कहा जाता है, तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष है वो है ओम बिरला, और ये कहाँ से सांसद हैं, ये कोटा से सांसद हैं। और जो भारत के पहले लोकसभा स्पीकर थे वो कौन थे, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ये दो नाम आपको याद रखना है, अभी वर्तमान में ओम बिरला और सबसे पहले कौन थे, जीवी मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान है, तो भारत में सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है, खेल रत्न। पहले राजीव गांधी खेल रत्न था, लेकिन अब क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और एक 22 मार्च को भी मनाया जाता है क्या, विश्व जल दिवस। तो ये दो डेट आपको याद रखना, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो भारत का जो वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त है वो है राजीव कुमार, और इसके साथ 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं, निर्वाचन आयुक्त जिसे कह सकते हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल, दोनों नाम ए से ही है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। और जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो राजीव कुमार। सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 में महिला एकल का विजेता कौन है, तो 2017 को आपको ये नहीं याद रखना है, जो 2022 का है वो कौन है, पीवी सिंधु। हालांकि 2017 में भी पीवी सिंधु ही विजेता रही थी। और ये कहाँ पे आयोजित किया गया था, ये लखनऊ में आयोजित किया गया था, कहाँ पे, लखनऊ में, यूपी में लखनऊ में किया गया था सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र से हरमनप्रीत कौर संबंधित है, तो हरमनप्रीत कौर जो है वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कैप्टन है, और इनका संबंध किससे है, क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान की राजधानी कौन सा है, तो ताइवान की राजधानी क्या है, ताइपे है, और इसकी जो करेंसी है वो डॉलर है। मैंने डॉलर करेंसी के बारे में बहुत अच्छे से वीडियोस मैंने बताया है, एशिया के सभी कंट्री को याद कराया था, यूरोप के, साउथ अमेरिका के, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें, काफ़ी आपको लाभ मिलेगा उससे। ये निर्जा की स्क्रिप्ट किसने लिखा है ये पूछा गया था, तो ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी इम्पोर्टेंट आपको नाटू नाटू के बारे में है, जो आरआर मूवी आई थी एस राजामौली के निर्देशन में, वो आपको याद रखना है। और इससे पहले के जो सेट है उसमें बहुत अच्छे से मैंने बताया, उसको आप देख लें, वहाँ पे आपको बहुत डिटेल्स में आपको आरआर मूवी का विश्लेषण आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की मुद्रा है, तो इजराइल की मुद्रा है शेकेल, और इजराइल की राजधानी क्या है, जेरूशलेम, जेरूशलेम, ठीक है, जेरूशलेम इजराइल की राजधानी है, और उसकी करेंसी क्या है, शेकेल।
झारखंड से उनमें से कौन सा भारत सरकार द्वारा पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करता है? तो जो 2022 में लेटेस्ट डाटा है पद्मश्री का, तो 2022 में पद्मश्री मिला था 2 लोगों को, एक तो छूटनी महतो को, और इनका संबंध किससे था? समाज सेवा से। इन्होंने समाज सेवा, जो डाइन प्रथा है उसको दूर करने के लिए बहुत सारा इन्होंने काम किया है। और ये कहाँ से हैं? ये सरायकेला खरसावां से हैं। और जो दूसरे व्यक्ति हैं वो है डॉक्टर गिरिधारी राम गंझू। इनका संबंध किससे है? साहित्य से है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं? खूंटी के रहने वाले हैं। तो ये 2 नाम आपको याद रखना है, छुटनी महतो और गिरधारी राम गोंझू। ठीक है, गिरधारी राम गोंझू। तो पद्मश्री इनको मिला था। नेक्स्ट है द टर्बुलेंट ईयर 1980 टू 1996 पुस्तक किसने लिखा है? तो जो टर्बुलेंट ईयर है वो लिखा था प्रणब मुखर्जी ने लिखा था। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता की अवधि क्या है? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये है कांस्य युग है। इसका ये क्या होगा? कांस्य युग। ईस्ट इंडिया कंपनी के बंगाल डिवीज़न की 34वीं रेजिमेंट के सिपाही को कहा जाता है उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम क्या है? तो ये कौन से सेनानी थे? वो मंगल पांडे, जिन्होंने विद्रोह किया था सबसे पहले। भारत में कितनी बार आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अभी तक जो आपातकाल लगा है वो 3 बार हुआ है। कब कब हुआ है? एक तो 1962 में भारत चाइना वार के समय हुआ था, और 71 में भारत पाकिस्तान वार के समय, और 1975 में ये इंदिरा गांधी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था। और ये किस आर्टिकल के तहत लगाया था? 352 के तहत। और जो 356 लगता है वो स्टेट इमरजेंसी होता है, इसको हम राष्ट्रपति शासन कहते हैं। और 360 आर्टिकल जो होता है, अनुच्छेद 360, वो होता है वित्तीय आपात के लिए। तो वित्तीय आपात अभी तक भारत में एक बार भी नहीं लगा है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राजनीतिक दल से बाबूलाल मरांडी का संबंध है? तो उस समय जब मुख्यमंत्री ये बने थे तो उस समय ये बीजेपी से थे। फिर बीच में इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई थी जिसको झारखंड विकास मोर्चा कहते हैं, लेकिन अपना विलय जो है जेवीएम का विलय फिर बीजेपी में इन्होंने कर दिया था। तो अभी वर्तमान में ये बीजेपी के विधायक है। और इनका जो विधायिका क्षेत्र है वो क्या है? धनवार। ये धनवार कहाँ पे है? गिरिडीह में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन है? तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री है सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वन में वन कानून को संरक्षित किया गया था? तो फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो कब आया था? ये 2006 में आया था। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आप सभी जानते हैं मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन कार्यकर्ता जो 1907 में थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बने उसका नाम बताएं। तो इनका नाम क्या था? एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो सबसे पहले एक चीज़ जान लें, काकोरी ट्रेन डकैती जो है इसका नाम अब कहा जाता है काकोरी ट्रेन एक्शन। और ये कहाँ पे हुआ था? ये कब हुआ था? ये 1925 में हुआ था। और इसको जो अंजाम देने वाले लोग थे तो वो थे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के जो नेता थे। कौन कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी। तो ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि काकोरी ट्रेन एक्शन से इनका संबंध है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी। और ये काकोरी कहाँ पे है? ये लखनऊ में है। नेक्स्ट है जहाँ राजा अशोक कलिंग युद्ध की प्रसिद्ध युद्ध भूमि स्थित है। तो ये कलिंग कहाँ पे है? ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ने के लिए वीर सावरकर द्वारा स्थापित संगठन का नाम क्या है? तो इनके द्वारा जो संगठन स्थापित किया गया था वो क्या था? अभिनव भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कब राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। किस व्यक्ति को लोकमान्य के नाम से जाना जाता है? तो आप सभी जानते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2012 में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी का नाम क्या है? तो जो इसमें
ओलंपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। तो अभी जो आपको लेटेस्ट जो याद रखना है वो ओलंपिक का, हालांकि इस समय 2012 में ये इसका आंसर सही उत्तर साइना नेहवाल होगा, लेकिन अभी जो लेटेस्ट है वो अभी बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है, पीवी सिंधु है। और इन्होंने टोक्यो 2020 जो ओलंपिक हुआ था उसमें। तो नेक्स्ट है, अब यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं एक चीज़ और। यहाँ पे जो टोक्यो ओलंपिक होने वाला है 2024 में, वो कहाँ पे होने वाला है, वो पेरिस में होने वाला है। ठीक है, कहाँ होने वाला है, ये पेरिस में होने वाला है। और नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं कौन सा अफ़गानिस्तान से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो कपिल वस्तु है ये अफ़गानिस्तान में नहीं, ये कहाँ पे है, ये नेपाल में है, जहाँ पे गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संयुक्त अरब अमीरात की मुद्रा है। तो मैंने बताया था अभी जो एशिया का जो मैप कराया था उसमें जो हम लोगों ने देखा था यूएई की जो मुद्रा है वो क्या है, दिरहम है। और यहाँ से जैसे हम लोग ये भारत का मैप, यहाँ पे हम लोगों ने देखा था फारस की खाड़ी, फिर यहाँ से लाल सागर, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये ईरान से होते हुए ओमान, यमन, उसके बाद सऊदी अरबिया, कतर, सभी का क्या था, रियाल था। और यहाँ पे एक एक्सेप्शन, एक अपवाद में कौन था, यूएई, जिसकी करेंसी क्या थी, दिरहम थी। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा है वो वीडियो तो वहाँ से आप देख सकते हैं। और इसकी जो राजधानी है वो कहाँ पे है, इसकी राजधानी है अबू धाबी। ठीक है, तो ये दो नाम आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रसिद्ध पुस्तक देवदास किसने लिखा है। तो ये प्रसिद्ध पुस्तक देवदास, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, शरद चंद्र चटर्जी। शरद चंद्र चटर्जी के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। अब हम लोग साइंस के क्वेश्चन को देखते हैं। हाइड्रा और खमीर द्वारा प्रजनन करने की क्षमता में सक्षम है। तो हाइड्रा और खमीर द्वारा जो प्रजनन होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं बडिंग। उसको क्या कहते हैं, बडिंग, बडिंग यानी मुकुलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, छवि को रेटिना पर वापस से ले जाने और छवि की दृष्टि स्पष्टता के लिए एक अवतल लेंस शक्ति को डैश सक्षम रखा गया है। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे पूछा गया है, ये क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर निकट, यानी कि यहाँ पे देखिए इसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है कनकेव लेंस। ठीक है, हिंदी जो है आपको अगर समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश का देख सकते हैं, इंग्लिश में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। कनकेव लेंस जो है प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ डैश आइज मूविंग बैक टू द रेटिना क्लैरिफाइंग इमेज। यानी कॉनकेव लेंस कब यूज़ किया जाता है, तो कनकेव लेंस यानी अवतल लेंस कब यूज़ किया जाता है, ये निकट दृष्टि दोष में यूज़ किया जाता है कनकेव लेंस। तो इसका सही उत्तर क्या है, मायोपिक। नेक्स्ट है, संवाहक का प्रतिरोध निम्नलिखित घटकों पर निर्भर करता है। तो संवाहक का जो प्रतिरोध होता है वो किस पे निर्भर करता है, लंबाई पे भी करता है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पे भी करता है और तापमान पे भी करता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे के साथ प्रतिच्छेद नहीं करती है, ये सही है या गलत है। तो ये क्या है, सही है, चुंबकीय रेखाएं जो है एक दूसरे से कभी प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य आँख 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ है। यानी कि एक आँख है जो निकट की वस्तुओं को देखने में असमर्थ है क्योंकि आँखों की डैश समा के बाहर सिकुड़ने में अक्षम है। तो ये क्या होगा, किसके वजह से है, तो ये जो सिलियरी मसल्स होता है उसके सिकुड़ने से अक्षम है, वो सिकुड़ नहीं पा रहा है, इसके वजह से ये जो है 25 सेंटीमीटर से अधिक निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में असमर्थ है। नेक्स्ट है यहाँ पे, जल को शीतलक के रूप में इसकी वजह के डैश वजह से प्रयोग किया जाता है। तो जल को शीतलक के रूप में किस वजह से उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है इसका जो उच्च विशिष्ट गर्मी है यानी कि हाई स्पेसिफिक हीट है, इसके कारण से इसको शीतलक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, संयोजी इलेक्ट्रॉन वह इलेक्ट्रॉन होते हैं जो परमाणु की डैश कक्षा में मौजूद होते हैं। तो परमाणु की जो आउटर मोस्ट कक्षा है, सबसे बाहरी कक्षा है, उसमें जो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है, वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, चावल के
पानी में क्या होता है? तो चावल के पानी में क्या होता है? स्टार्च होता है। चावल के पानी में क्या होता है? स्टार्च होता है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे वामहस्त नियम। वामहस्त नियम जो है यहाँ पूछा, तर्जनी वेग सदिश की दिशा को मध्यमा जो है वो जैसे इस तरह से, जो वामहस्त नियम है तो उसमें जो तर्जनी उंगली होता है, यानी कि ये सेकेंड वाला जो अंगूठा के बाद तर्जनी उंगली होता है वो वेग सदिश की दिशा को दिखाता है, और जो मिडिल फिंगर होता है वो मध्यमा जो होता है वो चुंबकीय क्षेत्र को बताता है, और जो अंगूठा है वो किस दिशा को बताता है। तो यहाँ पे देखिए ये मध्यमा जो फोर्स को बताता है, और ये किस लॉ के अनुसार है, तो इसमें गलत ऑप्शन दिया गया है। इसका सही उत्तर क्या है? फ्लेमिंग का जो राइट हैंड थंब रूल है वो इसका सही उत्तर होना चाहिए। उसके बाद है यहाँ पे जाइलम मिट्टी से प्राप्त डैश और खनिज संवहन करता है। तो जाइलम जो होता है, जाइलम जाइलम ज से जाइलम, ज से जल, जल और खनिज के संवहन करता है जाइलम। नेक्स्ट यहाँ पे है वायुमंडल हवा में कार्बन के निशान इस रूप में होते हैं। तो वायुमंडल में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में कार्बन मौजूद होते हैं। सदिश राशि वह मात्रा होती है जो परिमाण और डैश वर्णित होती है। परिमाण और क्या वर्णित होती है? दिशा। परिमाण और दिशा। नेक्स्ट यहाँ पे किसी तत्व के नाभिक में स्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को डैश कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है जो जीव अपने भोजन के लिए अन्य प्राणियों और पौधों पर निर्भर होते हैं उनको डैश कहते हैं। तो जो दूसरे पर निर्भर करते हैं उसको क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं, सब विषमपोषी। और जो किसी और पर निर्भर नहीं करते रहते हैं वो उसको क्या होता है? स्वपोषक कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? हेट्रोट्रॉप्स। डैश भोजन सामग्री को शरीर से बाहर विभाजित करते हैं और फिर अवशोषित करते हैं। तो जो मशरूम होता है वो क्या करते हैं? शरीर से बाहर भोजन को विभाजित करते फिर अवशोषित करते हैं। जल निकायों में मनुष्य के मल का निपटान होने से उनमें से निम्नलिखित बैक्टीरिया पाया जाता है। तो जल में अगर मल का निपटान करते हैं तो उससे कौन सा बैक्टीरिया वहाँ पे होता है? तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया पाया जाता है। सौर कुकर में सपाट दर्पण यानी समतल दर्पण ग्लास सीट की भूमिका है। तो इसकी क्या भूमिका है? तो इसकी जो भूमिका है वो क्या है? पकाने के बर्तनों की ओर सभी सूर्य किरणों और गर्मी को पकड़ने के लिए, ठीक है। तो डाइवर्ट ऑल सन रेज टुवर्ड्स कुकिंग एंड ट्रैप हीट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे शाकाहारी प्राणियों में मांसाहारी प्राणियों की तुलना में छोटी आंत डैश होती है। तो शाकाहारियों की तुलना में मांसाहारी की तुलना में क्या होता है? जो छोटी आंत होता है वो लंबी होती है, लॉन्गर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन के गति के पहले नियम को कभी कभी डैश भी कहा जाता है। तो न्यूटन के पहले गति नियम को क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है, जड़त्व का नियम। नेक्स्ट यहाँ पे है सबसे दाहिनी ओर समूह 18 में उत्कृष्ट गैसें होती है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। उनमें सबसे बाहरी कोशों में डैश इलेक्ट्रॉन होता है। जो आउटर मोस्ट जो सेल होता है तो उसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है? तो 8 इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट है अब झारखंड के क्वेश्चन है। यहाँ पे पूछा गया है बाबूलाल मरांडी ने किस अवधि से किस अवधि तक झारखंड के मुख्यमंत्री का पदभार संभाला था या कार्यभार संभाला था? तो ये 15 नवंबर से लेके 17 मार्च 2003 तक, और फिर 18 मार्च 2003 से फिर कौन बने थे मुख्यमंत्री? अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट है शिबू सोरेन झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री। शिबू सोरेन किस राजनीतिक दल से हैं? तो ये जो थे वो झारखंड मुक्ति मोर्चा से थे। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा से। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन झारखंड का एकमात्र आदिवासी गवर्नर है? तो कौन आदिवासी गवर्नर है? द्रौपदी मुर्मू। और ये कब से कब तक राज्यपाल रही थी? 18 मई 2015 से लेके 6 जुलाई 2021 तक। नेक्स्ट है झारखंड में लाख टन की कुल लॉ अयस्क रिजर्व विकल्पों में सबसे निकट है। तो जो लॉ कितना है लॉ अयस्क रिजर्व? ये है 4600
लाख टन। नेक्स्ट है पूर्वी सिंहभूम जिला निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? तो पूर्वी सिंहभूम जो जिला है वो किसका हिस्सा है? छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, किस वर्ष गिरिडीह जिला का गठन किया गया था? तो गिरिडीह जिला का गठन कब किया गया था? ये 1972 में किया गया था, 4 दिसंबर 1972 को। 4 दिसंबर 1972 को। माइका इज़ फाउंड एक्सटेंसिवली इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? झारखंड के किस जिले में अभ्रक बड़े पैमाने पर पाया गया है? तो ये कहाँ पाया जाता है? ये गिरिडीह। गिरिडीह के अलावा जो है कोडरमा, चतरा में भी माइका पाया जाता है। योगिनी शक्तिपीठ किस गोड्डा जिले के गांव में स्थित है? तो गोड्डा में स्थित है। ये आपको पहले पता रखना है कि जो योगिनी शक्तिपीठ है वो गोड्डा में है, और ये किस गांव पे है? ये लखन पहाड़ी गांव पे है, लखन पहाड़ी गांव। नेक्स्ट यहाँ पे झारखंड राज्य को कितने ब्लॉक में विभाजित किया गया है? तो झारखंड जो है ये कुल 264 ब्लॉक है, यहाँ पे 264 प्रखंड है। नेक्स्ट है यहाँ पे, झारखंड में कौन सा जिला जनजातीय आबादी का सबसे अधिक प्रतिशत है? तो सबसे अधिक प्रतिशत कहाँ पे है? खूंटी में है। और सबसे कम की बात करें तो कहाँ पे है? कोडरमा में। कोडरमा में सबसे कम है, संख्या में भी और परसेंटेज में भी कम है। यहाँ पे दिया गया है कि SCA इन्हेंस सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब इन स्टेट ऑफ झारखंड। देखिए इंग्लिश वाले में सही दिया है, हिंदी में जो है क्वेश्चन गलत दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे अनुसूचित जाति SCA को कर दिया है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑल एजुकेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर फुल्ली फंडेड बाय स्टेट गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो इसमें से कौन कौन सा सही है ये पूछा गया है। तो इसमें से 1 नंबर सही है, और जो आश्रम विद्यालय का उद्देश्य है गुरुकुल शैली में शिक्षा प्रदान करना, ये दोनों सही है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित चित्रों में से कौन सी खतरनाक जानवरों की रस्म रिवाज को दर्शाया गया है? तो रस्म रिवाज को दर्शाया गया है कौन सा? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा गंजू। गंजू जो है इसमें दर्शाया जाता है रस्म रिवाज को खतरनाक चित्रों के द्वारा। उसके बाद है पेटकर पेंटिंग जो है, पेटकर पेंटिंग के संदर्भ में पूछा गया है कि ये एक लोक चित्रकला है, ये सही है। ये भारत का सबसे पुराना आदिवासी चित्रकला है, ये भी सही है। इसे स्क्रॉल पेंटिंग के रूप में जाना जाता है, ये भी सही है। और इसे गंदे कागज़ पर किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि इसमें जितने स्टेटमेंट दिए गए ये सभी सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी थे। उसके बाद झारखंड का सबसे बड़ा घरेलू हवाई अड्डा किस शहर में स्थित है? तो ये कहाँ पे है? ये रांची में है। और इसके अलावा जो लेटेस्ट जो हवाई अड्डा बना है वो कहाँ पे बना है? ये तो रांची अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है, और जो सेकंड अभी जो बना है हवाई अड्डा वो देवघर में है, ठीक है। दामोदर नदी भारत के किस राज्य से शुरू होती है? तो दामोदर नदी कहाँ से? झारखंड के छोटानागपुर के पठार से निकलती है और हुगली नदी में जाके मिल जाती है। उच्चतर रांची पठार की औसत समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? तो रांची पठार की ऊंचाई कितनी है? 2500 से 3600 फीट तक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, शिखर जी जो गिरिडीह झारखंड में स्थित है किस धर्म का पवित्र तीर्थ स्थल है? तो समेत शिखर जी जो है ये जैन धर्म का जो तीर्थ स्थल है, और ये कहाँ पे है? गिरिडीह जिले में है। सिंदरी झारखंड में किस वर्ष उर्वरक कारखाने की स्थापना की गई थी? तो सिंदरी झारखंड में जो उर्वरक कारखाना है ये भारत की सबसे बड़ी कारखाना है उर्वरक कारखाना, और ये कब स्थापित हुआ था? 1951 में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, चांडिल जल विद्युत ऊर्जा प्रोजेक्ट किस नदी पर है? तो ये चांडिल जो है ये स्वर्णरेखा नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट है यहाँ पे, पारसनाथ पहाड़ किस पठार का हिस्सा है? तो ये गिरिडीह पठार का हिस्सा है। नेक्स्ट यहाँ पे, राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ था? राजमहल ट्रैप का जो निर्माण है वो जुरासिक एरा में हुआ था, जुरासिक युग में हुआ था। झारखंड भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है?
तो भारत का अगर कुल 100% भूमि है तो क्षेत्रफल है, तो उसमें से कितना परसेंट झारखंड का है, तो ये है 2.44%। 2.44%। उत्तर से दक्षिण की ओर झारखंड का विस्तार कितना है, तो उत्तर से दक्षिण जो है ये 380 किलोमीटर है, और अगर पूरब से पश्चिम की बात करें तो ये 480 किलोमीटर है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 380। 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड के किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ पे, धनबाद में। ये कितना है, 1306 लोग हैं प्रति स्क्वायर किलोमीटर पे। झारखंड का पहला कॉपर गलाने का केंद्र कहाँ बनाया गया था, तो ये घाटशिला में बनाया गया था, घाटशिला में। झारखंड की कौन सी जनजाति बसी हुई कृषि करती है, तो जो मुंडा जनजाति ये जो है बसी हुई कृषि करती है। बिरसा मुंडा क्रांति का दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम क्या है, उल गुलान। और जो संथाल विद्रोह है उसका दूसरा नाम क्या था, हुल आंदोलन। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, इसका उल गुलान हो जाएगा, और जो संथाल है उसका हुल। नेक्स्ट यहाँ पे है, किसके कल्याण के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री द्वारा बाल गरीब समृद्धि योजना की घोषणा की गई है, तो किसके लिए किया गया था, माताओं और शिशुओं के लिए, दोनों के लिए किया गया था ये। नेक्स्ट यहाँ पे है, नेक्स्ट और अंतिम क्वेश्चन है, झारखंड धाम राज्य के किस ज़िले में स्थित है, तो झारखंड धाम गिरिडीह जिले में स्थित है। तो दोस्तों ये था इसका वीडियो, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो कमेंट लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और एक इसकी जो अगर PDF आपको चाहिए तो PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।